आज की वीडियो में हम समझेंगे स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ ह्यूमन आई। तो देखेंगे हमारी आंख कैसे काम करती है, बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन तरीके से आज हम समझेंगे। आंख सिर्फ जरिया है किसी ऑब्जेक्ट को देखने का, उसको पहचानना, उसको मालूम करना कि आखिर वो ऑब्जेक्ट क्या है। वो काम हमारा ब्रेन करता है। अब जैसे कोई चीज है, कोई ऑब्जेक्ट, घर, पेड़, बिल्डिंग्स, ये सब है। विजिबल कैसे होते हैं? जब इन सब पर प्रकाश पड़ता है और सनलाइट पड़ती है, उन सब की रिफ्लेक्शन हमारी आंखों में जाती है, फिर हमारा ब्रेन उसे समझता है, फिर हमें दिखाई पड़ता है कि आखिर ऑब्जेक्ट क्या है। मान लो आपके कमरे में काफ़ी अंधेरा है, तो आपको वहाँ के रखे सामान वगैरह नहीं दिखाई पड़ते। क्यों? क्योंकि जब तक उन पर लाइट नहीं पड़ेगी तो वो तुम्हें दिखाई नहीं देगा। अब तुमने कमरे में टॉर्च जलाई और ऑब्जेक्ट पे मारा, ऑब्जेक्ट पे प्रकाश गया, उसकी रिफ्लेक्शन, उसका प्रकाश जब तुम्हारी आंखों में जाएगा तब तुम्हारा ब्रेन समझेगा कि आखिर वो ऑब्जेक्ट क्या है। तो इस प्रकार से आंखें काम करती है। इसकी प्रोसेस को समझने से पहले हम कुछ लेंसेज के बारे में समझते हैं। लेंसेज वही जो आम तौर पर हमने देखे होंगे, उनमें भी कई प्रकार की वेराइटीज होती है। उनमें से एक है कनकेव लेंस। कनकेव लेंस क्या होते हैं? एजिस यानी किनारों से मोटे और बीच से पतले होती है। इनके थ्रू अगर कोई लाइट पास करवाई जाए तो क्या होता है, ये दूसरी साइड जाके पास होने के बाद डाइवर्ज हो जाती है। डाइवर्ज यानी स्कैटर, बिखर जाती है और ये एक इमेज फॉर्म नहीं करती है। वहीं बात की जाए कन्वेक्स लेंस की। कन्वेक्स लेंस क्या होते हैं? किनारों, एजिस से पतले होते हैं और बीच से थिकर यानी मोटे होते हैं। अगर इनमें से कोई लाइट पास करवाई जाए, पैरेलल रेज लाइट इसमें से पास होए, तो ये पास होने के बाद क्या हो जाती है? कन्वर्ज हो जाती है, एक फोकल पॉइंट पे आके मीट हो जाती है, तो इमेज यहाँ पे फॉर्म होती है। लेंसेज को समझाने के पीछे मेरा यही मकसद था कि हमारी आंखों में जो लेंस होते हैं वो कन्वेक्स लेंस मौजूद होते हैं। इसको हम अच्छी तरह से अभी समझते हैं। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। अब ये हमारे आंख का डायग्राम है, इसे समझते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो पहली लेयर है, द फर्स्ट लेयर ऑफ आई, यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरी कहाँ तक गई है? पीछे तक की गई है। इसको हम कहते हैं स्केरला। क्या कहते हैं? स्केरला। स्केरला क्या होती है? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है हमारी आंखों को। और ये क्या होती है? जो आंखों में हमारे सफ़ेद सफ़ेद कलर होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्केरला यहाँ पे मौजूद हो, सफ़ेद कलर होता है, इसको हम कहते हैं स्केरलिया। ये क्या कहते हैं? प्रोटेक्शन भी करता है। दूसरी लेयर आती है कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है? एक बल्जिंग आउटवर्ड स्ट्रक्चर होता है, ये थोड़ा बाहर की ओर निकला हुआ होता है। कॉर्निया क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, जो कि हमारे पारदर्शी होता है ताकि हम देख सके। उसके बाद बात आती है इरिस की। इरिस क्या होता है? इरिस यहाँ पे आप भी देख सकते हो। इरिस क्या होता है? कलर ऑफ द आई। ये डिफाइन करता है कि कलर कैसा होएगा आँख का। किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन, तो किसी का ब्लू होता है। अब उसके बाद यहाँ पे एक आप देख सकते हो रेड लाइक स्ट्रक्चर बना रखा है, ये भी पूरा पीछे तक गया हुआ है। ये रेड स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? कोराइड। कोराइड का क्या क्या ये ब्लड वेसल्स होते हैं, इनका काम होता है कि आंखों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। कौन? कोराइड। ये यहाँ पे देख सकते हो आप, ये रेड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है आपको। उसके बाद होता है एक एक्वस ह्यूमर। क्या होता है? ये कॉर्निया और इरिस के बीच में एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो भी न्यूट्रिशन का काम प्रोवाइड करता है। जो आंखों में हमारे थोड़ा पानी वगैरह आता है, वो इसी वजह से आता है। अब बात आती है लेंस की। लेंस जैसे मैंने आपको समझाया, तो लेंस क्या होता है? यहाँ पे एक कन्वेक्स लेंस लगा होता है हमारी आंखों में। अब जो भी कोई ऑब्जेक्ट हम देखेंगे, उसकी जो लाइट रिफ्लेक्शन होगी हमारी आंखों में जाएगी। आंखों में जाने के बाद ये इमेज बनाती है यहाँ पे रेटिना पे। यहाँ पे येलो डायग्राम देख सकते हो, येलो स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रेटिना पे। अब रेटिना क्या करती है? रेटिना उस ऑब्जेक्ट को ब्रेन तक पहुँचाती है। ब्रेन तक कैसे पहुँचाएगी? यहाँ पे एक नर्व होती है, नर्व लिखा हुआ है। नर्व का काम होता है ब्रेन तक मैसेज पहुंचाना। यहाँ पे एक होती है ऑप्टिक नर्व, जो कि रेटिना से अटैच हुई होती है, जो कि जुड़ी होती है। येलो कलर दिख रहा है आपको, ये रेटिना है। तो ऑप्टिक नर्व क्या करती है? जब इस पे लाइट पड़ती है, ऑप्टिक नर्व ब्रेन को मैसेज पहुंचाती है, तब हमें समझ में आता है कि हमने क्या ऑब्जेक्ट देखा और वो क्या है। उसके बाद आता है विट्रस चैम्बर या विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर क्या होता है? ये भी फ्लूइड होता है, जो कि हमारी आंख को एक साइज देता है, शेप देता है। अब उसके बाद एक पुपिल रहेगा। यहाँ पे एक पुपिल देख सकते हैं आप, यहाँ पे ब्लैक कलर डॉट लाइक स्ट्रक्चर है, उसको कहते हैं पुपिल। पुपिल का क्या काम होता है? जब जैसे कि मान लो जब कहीं कुछ ज़्यादा प्रकाश है, तो हमारे पुपिल क्या हो जाते हैं? थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ जाती है। ये क्या करते हैं? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि हमारी आंखों में ज़्यादा प्रकाश ना जाए और हमारी आंखें ज़्यादा खराब ना हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि अगर ज़्यादा अंधेरा है, तो ये जो पुपिल होते हैं वो एक्सपैंड हो जाते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं, ताकि हम अंधेरे में थोड़ा देख सके कि आखिर सामान वगैरह क्या है, कोई चीज़ क्या है। ये काम होता है पुपिल का।
अब एक बात आती है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? जब कोई लाइट पास होती है कन्वेक्स लेंस पे और यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट होता है। ब्लाइंड स्पॉट पे अगर वो लाइट पड़ती है तो वो क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं देता, उसको कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट को समझते हैं उससे पहले एक टॉपिक रह गया, सिलरी बॉडी सस्पेंसरी लिगामेंट। इसका क्या काम होता है? ये एक मसल्स होती है जो कि होल्ड करके रखती है हमारे लेंसेज को। यहाँ पे देख सकते हैं सिलरी बॉडी कहते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट भी इसी को कह सकते हैं, जो कि क्या होती है, एक मसल होती है हमारे लेंस को क्या करती है, होल्ड करके रखती है। कॉन्ट्रास्ट और एक्सपेंशन जो होता है लेंसेज का, वो इसके मूवमेंट में मदद करती है। हाँ, तो वापस चलते हैं ब्लाइंड स्पॉट पे। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? इसकी एक एक्टिविटी भी है जो कि नेक्स्ट पेज में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक डॉट है और यहाँ पे क्या है, एक क्रॉस है। अब हमें करना क्या है, अपनी लेफ्ट आईज को बंद करते हुए अपनी राइट आई से इस डॉट को देखते रहना है, स्टेयर करना है। अब धीरे धीरे क्लोज लुक से हमें इसको देखना है, अपने फेस को इस डॉट के पास ले जाना है। धीरे धीरे क्या होगा, ये जो क्रॉस साइन है वो दिखना बंद हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये क्रॉस साइन कहाँ पे चला जाएगा, हमारे ब्लाइंड स्पॉट पे चला जाएगा, जिससे क्या होगा, ये हमें दिखना बंद हो जाएगा। तो मैंने सारा समझा दिया है। तो ये बहुत इजी और सिंपल तरीके से आई का डायग्राम था। तो इस प्रकार आई जो है हमारी वर्क करती है। इसके छोटे मोटे नोट्स भी तुम्हें यहाँ पे मिल जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। जैसे स्केला क्या होता है, ओपाक्यूलेट होता है, प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन, कोराइड, रेटिना, कॉर्निया, इरिस पिगमेंट, पुपिल रोल, ये सब कुछ आपको इसके अंतर्गत मिल जाएगा।